Hello everyone. Today I am going to start exercise 8.2 Introduction to Trigonometry of class 10 CBSE Mathematics. आज हम लोग क्लास 10 के CBSE मैथ्स के एक्सरसाइज 8.2 के एक्सरसाइज को करने वाले हैं। बेसिकली इन द लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से मेन टॉपिक था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल के बारे में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात कर लिया था। और मैंने आपको एक टेबल बनाकर दिया था जिसमें वो सारी वैल्यूज लिखी हुई थी, और उसी सारी वैल्यूज का यूज करके आज हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2, basically in this exercise there are total 4 questions, but few questions have the sub part. Question number 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। आपको इन सब की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट इज द साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू का cos 60 डिग्री। तो basically that exercise is very simple exercise, but you have to know what is the value of sin 60 degree, cos 30 degree। तो आपको ये सारे स्पेसिफिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देकर रखे, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको साइन की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास साइन पता है तो कॉस मिल जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन का ही है। तो मैं यहाँ पे साइन की वैल्यूज लिखता हूँ। अगर ये हमारे पास साइन ए देकर रखा है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है, दिस इज द 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और कॉस का भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या कॉस ए देकर रखा है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 है। सिमिलरली cos 0 की वैल्यू मैंने बोला था कि आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना। ये 1 हो जाएगा, देन √3/2 हो जाएगा, देन 1/√2 आ जाएगा, देन क्या है 1/2 होगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 0। ये सारी वैल्यूज देकर रखा है। ठीक है, ये हमने साइन के वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, और इस टेबल का यूज करके बेसिकली इस एक्सरसाइज में केवल अगर आपको वैल्यूज पता है, कैलकुलेशन यानी कि रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है दिस इज द √3/2। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली √3/2 पुट कर देना। cos 30 की जो वैल्यू है दिस इज द √3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 होगा, प्लस का साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इनटू का cos 60 की वैल्यू दिस इज द 1/2, तो 1/2 √3 इंटू √3, दिस इज द सिंपली √9 होगा, √9 की वैल्यू 3, तो दिस इज द सिंपली 3 हो जाएगा। अपॉन का क्या है 4 है, प्लस का 1/4 है, डिनोमिनेटर इज द सेम, we will add the numerator 3 plus 1/4, this is equal to the 4/4, this is equal to the 1, यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आएगा 1 आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट इधर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर ये 45 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो। 2 tan 45 डिग्री, अब देखो tan 45 कैसे मिलेगा। मेरे को ये पता है कि यानी कि tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन क्या होगा cos ए होगा, साइन ए अपॉन का क्या है cos ए है। ठीक है, अगर हम साइन 45 अपॉन cos 45 करेंगे तो tan 45 मिल जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, दिस इज सिंपली 1। तो tan 40, या फिर आप टेबल से भी चेक कर लेना, तो tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या है दिस इज द √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है, तो अप्लाई द स्क्वायर, माइनस साइन
60 डिग्री साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी किसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो यहाँ से, थर्ड इधर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस का कोसेक 30 डिग्री, प्लस का ये क्या है, कोसेक 30 डिग्री है, राइट। सारी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू दिस इज द 1 अपॉन का अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन का अंडर रूट 2 इज डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, अगर आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है, देखो इधर आपको पता है sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन का क्या है, cos थीटा है। अगर आपको cos थीटा की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो sec आ जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द 2 अपॉन का अंडर रूट 3 और प्लस का कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का मीनिंग साइन का अगर आपको पता है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। अगर अपने को कोसेक 30 चाहिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल दिस इज द 2/1, दिस इज द सिंपली क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप इसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से देखो ए 1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वाले मेथड से, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 मैंने इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप डिवाइडेड बाय 1 करके एलसीएम ले लेते, तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर, मिडल और मिडल से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अंडर रूट 3 इंटू का अंडर रूट 3 इंटू का 1, दिस इज सिंपली अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाई रूट 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस क्या है 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, राइट। बट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बेटा, अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो दिस इज द अंडर रूट 3 और ये रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 इंटू का 2, दिस इज द सिंपली 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस का 2 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, दिस इज द अंडर रूट का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो अंडर रूट का 6 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या मिल गया, तो 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 6 है, चाहे तो आप 2 कॉमन कर लो। जब आप 2 कॉमन करोगे, थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करना होगा, तो ये मेरे पास क्या है, अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाई ए 2 क्या करोगे, कॉमन कर लोगे, दिस इज द अंडर रूट 2 प्लस का क्या है, अंडर रूट 6 है, तो अंडर रूट क्या करोगे 6। जब आप इसे रेशनलाइज करोगे, इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय द रूट 2 माइनस रूट 6, तो अंडर रूट 3 अपॉन का ये 2 देकर रखा था, दिस इज द रूट 2 प्लस का क्या है, रूट 6 है, रूट 6 है, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 2 माइनस का क्या है, अंडर रूट 6 इज मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस का क्या है, अंडर रूट 6 है। क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़ाया गया था। तो रूट 3 का रूट 2 से करोगे तो ये आपके पास अंडर रूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो अंडर रूट आपके पास, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, रूट 3 दिस इज अंडर रूट 2 माइनस से क्या है, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 आ जाएगा, और ये क्या ऑलरेडी 2 देकर रखा है, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 रूट 2 माइनस रूट, दिस इज द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मीनिंग दिस इज द रूट 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का रूट 6 का स्क्वायर, दिस इज द 6 आ जाएगा, तो 2 माइनस 6 आ जाएगा, राइट। तो 2 माइनस 6 है, तो आप यहां से क्या करोगे, इसे इसे मैं यहां से इरेज करता हूं, ठीक है। तो जब आप इसे इरेज करोगे यहां से, तो रूट 3 माइनस का क्या है, रूट 6 है, तो अंडर रूट 3
अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस का क्या है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 है, दिस इज द 2 और 2 - 6 दिस इज द -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये जो माइनस है इसे मेरे को हटाना पड़ेगा। माइनस कैसे हटेगा, यानी कि मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लूं, देन ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, देखो इधर ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस और अंडर रूट थ्री दिस इज द √2 माइनस का क्या है √6 है, √6 है इज डिवाइडेड बाई माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -8 दिस इज द प्लस का 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट 3 और इससे मल्टीप्लाई करोगे जो नेगेटिव -√6 है वो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव है, यानी कि प्लस अंडर रूट 6 माइनस का क्या होगा अंडर रूट 2 इज डिवाइडेड बाई क्या है 8, तो इज डिवाइडेड बाई 8। अब आपके लिए ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया जो 2 इंटू का -4 था दिस इज द -8, चाहे -8 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस माइनस को न्यूमरेटर में ले लेना। इस माइनस को मैंने क्या किया इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द +√2 है, ये किस में आ जाएगा -√2 में, -√6 क्या होगा +√6 में आ जाएगा और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसी को ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 इंटू √6 दिस इज द √18 आ जाएगा। ये आपके पास 100 बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, √18 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 6 आ जाएगा, दिस इज द डिवाइडेड बाई 8, ये भी एक आंसर है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 को 9 इंटू का 2, 9 इंटू का क्या होगा 2, 9 का मीनिंग 3, यानी कि 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 इज डिवाइडेड बाई का 18, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। सारे आंसर राइट है। ठीक है, ये भी चलेगा आंसर, ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। ठीक है, क्योंकि 18 को करोगे तो 9 इंटू का 2, 9 का मीनिंग दिस इज द 3, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई क्या है 8 है, तो 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, आपको रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब आप इसके आंसर पे पहुंच पाओगे। टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज एक दो स्टेप पहले ही इसका आंसर रह जाएगा। अगर एमसीक्यू में होगा तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट है वो थोड़े से लेंदी है, बाकी सबके सिंपल हैं। और ये थर्ड हो गया, दिस इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ है द sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस का क्या है tan 45 डिग्री, प्लस का है tan 45 डिग्री माइनस का cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और प्लस का cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और प्लस का cot 45, तो प्लस का क्या है cot 45 डिग्री। सारी वैल्यूज ही आपको क्या करनी है पुट करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज sin 30 की वैल्यू दिस इज द 1/2, 1/2 tan 45, दिस इज द 1 माइनस का cos 60 का मीनिंग sin 60 का जस्ट उल्टा। ठीक है, sin 60 इक्वल टू √3/2, दिस इज द 2/√3, तो माइनस का ये आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, इस डिवाइडेड बाई sec 30 का मीनिंग cos 60 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 √3/2 दिस इज द 2/√3, तो 2/√3 होगा, प्लस का cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि tan 45 का जस्ट रेसिप्रोकल, तो tan 45 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। जब आप ये हाफ प्लस 1 दिस इज द 3/2, तो आपके पास 3/2 माइनस का क्या है 2/√3 इज डिवाइडेड बाई ये 2, ये भी क्या हो जाएगा दिस इज द 2/√3 हाफ प्लस 1 दिस इज द 3/2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3/2। इसको न्यूमरेटर को आप सॉल्व करिए, जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो 3√3
ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस का क्या है 4 है डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 3 इसका इसे मल्टीप्लाई कर देना इसका और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3 रूट 3 माइनस का 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3 इसका इसमें करोगे दिस इज सिंपली 4 3 का रूट 3 से करोगे 3 अंडर रूट 3 अपॉन का क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 तो 2 अंडर रूट 3 ये इसे कैंसल आउट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू द 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 इज डिवाइडेड बाई इसे 4 प्लस 3 रूट 3 लिखो या फिर 3 रूट 3 प्लस 4 तो 3 अंडर रूट 3 मैं क्या किया इसे +4 कर दिया ठीक है अब आपको क्या करना है इसे रेशनलाइज कर देना है जब आप इसको रेशनलाइज करोगे चलो रेशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई करो 3 अंडर रूट 3 माइनस का ये 4 और यहां से हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 ये क्या होगा माइनस का 4 अब आप इसका क्या करोगे स्क्वायर कर देना 3 रूट 3 माइनस 4 का ये क्या हो गया 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का ये क्या आ गया होल स्क्वायर आ जाएगा इस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 का स्क्वायर होगा राइट आप वहां पर क्या करोगे न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर मैं डायरेक्ट वैल्यू नोट डाउन कर रहा हूँ ए स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी कि 9 इंटू का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab तो माइनस का 2a की वैल्यू क्या है दिस इज द 3 अंडर रूट 3 b इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 का स्क्वायर 9 इंटू का आ गया 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का क्या 16 तो माइनस का है 16 दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 3 दिस इज द 27 प्लस 16 तो 27 प्लस का आएगा 16 माइनस का 2 3 जा 6 4 जा 24 रूट 3 माइनस का 24 ये आ जाएगा रूट 3 इज डिवाइडेड बाय और 27 माइनस का क्या है 16 27 माइनस का 16 और ये आ जाएगा क्या 7 और 6 13 ये आ जाएगा 43 माइनस का 24 अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 दिस इज द 11 तो ये आ जाएगा 11 ठीक है तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा राइट चलो इसके फिफ्थ वाले पार्ट में हम वैल्यू को पुट कर देंगे आप खुद से सॉल्व कर लेना ठीक है इसका जो फिफ्थ पार्ट है दिस इज द 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos स्क्वायर 30 डिग्री राइट यहां से पुट करो 5 तो 5 ही रहेगा cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 तो 1/2 और स्क्वायर है तो अप्लाई द स्क्वायर प्लस का 4 और sec 30 डिग्री का मीन cos 30 का जस्ट रेसिप्रोकल cos 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 तो ये आपके पास 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस का माइनस tan45 दिस इज द 1 तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो ये आपके पास 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 cos 30 की वैल्यू दिस इज द अंडर रूट 3/2 तो प्लस का अंडर रूट 3/2 का क्या होगा ये होल स्क्वायर आ जाएगा अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना तो 5 दिस इज इक्वल टू द 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा प्लस 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 4 इंटू का 4/3 राइट माइनस का क्या है 1 माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर दिस इज द 1/4 प्लस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर दिस इज द 3/4 अब आप इसके आगे सॉल्व कर लेना ठीक है न्यूमरेटर को सॉल्व करना है डिनोमिनेटर 1 + 3 दिस इज द 4/4 सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर को आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा ये आंसर आ जाएगा ठीक है डिनोमिनेटर में सिंपली 1 होगा न्यूमरेटर को सॉल्व करना है 5/4 प्लस का 4 को जा 16/3 माइनस का 1 जो होगा आंसर होगा ओके टेक द स्क्रीनशॉट
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने बोला करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको इन्होंने क्वेश्चन और आंसर यानी कि ऑप्शन देकर रखा, राइट ऑप्शन आपको चेक करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो टू, यहाँ पे पहला जो पार्ट है 2 tan 30 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, ये क्या 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2 tan 30 की वैल्यू, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30, दिस इज द 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा। इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का ये क्या होगा होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर इज द सिंपली 2 अपॉन अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर इज द 1 प्लस 1 अपॉन का आएगा 3, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो न्यूमरेटर 2 अपॉन का अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 प्लस 1 4, दिस इज द 4 अपॉन का अंडर रूट 3, और ये होगा 2 अपॉन का अंडर रूट 3, या फिर आप ऐसे करो अंडर रूट 3 इज कैंसल्ड आउट, सॉरी। तो जो डिनोमिनेटर इसका होगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 1, दिस इज द 4 अपॉन का 3, 4 अपॉन 3, ठीक है। और इसका इसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू का 3 इज डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये जो 3 है ना 3 कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट 3 इंटू का क्या होगा अंडर रूट 3 होगा इज डिवाइडेड बाई, और ये क्या है 2 अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 एक अंडर रूट 3 से कैंसल आउट होगा, दिस इज सिंपली अंडर रूट 3 बाई 2 आया। अब आपको ऑप्शन में देखना है किसकी वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होता है, ठीक है, वो तो फॉल्स हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 3 होता है, वो भी फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन इज द साइन 30 1 बाई 2 है, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है साइन 60 डिग्री का, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन 60 डिग्री का, यानी कि ये वाला क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। तो इसके सेकेंड वाले पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड पार्ट है द 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और अपॉन का क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 1 दिस इज सिंपली 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा 2 दिस इज इक्वल टू द 0। तो दूसरे का जो ऑप्शन है क्या आएगा 0, यानी कि 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट है। थर्ड वाला पार्ट देखो, इसमें थर्ड पार्ट इज साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। इन्होंने बोला कि क्या साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए के इक्वल होगा। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, यानी कि ये बोल रहे हैं कि ट्रू कब होगा जब हमारे पास देखो ए की इसमें बहुत सारी वैल्यूज देकर रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने बोला है 0 होगा, बी में क्या है ये 30 डिग्री होगा, सी में क्या है ये 45 डिग्री होगा, और डी में क्या है 60 डिग्री, ठीक है, डी में क्या है 60 डिग्री। इन्होंने बोला कि जब आप 0 पुट करोगे तो क्या ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, या फिर 30 पे करेगा, या फिर 45 पे करेगा, या फिर 60 पे करेगा। तो हम लोग पहले 0 पुट करते हैं। जब मैं यहाँ पर क्या किया ए की वैल्यू, ये सब के सब क्या है ए की वैल्यूज है, ठीक है। जब मैं इसमें a इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या होगा साइन 2 a की वैल्यू 0 है, और दिस इज द 2 साइन, और ये क्या है 0, तो ये 2 इंटू 0 दिस इज द 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, और साइन 0 दिस इज द 2 साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या है लेफ्ट एंड राइट क्या है इक्वल है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। अगर आप 30 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या होगा साइन 30, तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2, बट साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होगा। सिंपली जब आप ऐसे 45 पुट करोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 45 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1, और 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि ये भी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होगा।
जब आप इसमें 60 पुट करोगे तब भी क्या है, ये 120 आ जाएगा। 120 की वैल्यू अभी आपको क्लास 9th और 10th में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसकी वैल्यू जो है क्लास 11th के मैथ्स में है। तो ये भी जब आप इसमें साइन 60 की वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, राइट। अब इसी का ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan, और ये है 30 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। और यहाँ से 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 का क्या करोगे, स्क्वायर कर देना। दिस इज सिंपली 2 अपॉन का अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन का 3। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन का अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 माइनस 1, दिस इधर 2 अपॉन का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 माइनस 1, दिस इधर 2 अपॉन का 3, 2 2 इज कैंसल्ड आउट, 3 न्यूमरेटर हो जाएगा, 3 अपॉन का क्या मिल गया, अंडर रूट 3। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू का रूट 3 इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या आ गया, अंडर रूट 3। इसकी जो वैल्यू है कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 3। अब आपको इसमें से ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही है। cos 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 नहीं होती है, sin 60 भी नहीं होता, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, sin 30 नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें लिखा है क्या, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री द राइट आंसर। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द tan a plus b, tan a plus b is equal to, tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to, ऐसे ही tan a minus b is equal to क्या है, दिस इज द 1 अपॉन अंडर रूट 3, द 1 अपॉन अंडर रूट 3, कंडीशन भी देकर रखा है, ठीक है। इन्होंने बोला a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 90, 0 और 90 के बीच में होगा या फिर 90 के इक्वल होगा, a की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन b होगा, ठीक है। तो कंडीशन बाद में चेक कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। अब आपको ये चेक करना किसकी वैल्यू रूट 3 की वैल्यू, किस tan की वैल्यू रूट 3 होती है। तो मेरे को ये पता है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 होता है, क्योंकि जब आप इसको साइन 60 अपन कॉस 60 करोगे, रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2, 2 2 से कैंसिल आउट, यानी अंडर रूट 3 मिलेगा। तो इसकी जगह पे रूट 3 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। जब आप कंपेयर करोगे, इट मीन a प्लस बी इक्वल टू, ये 60 डिग्री आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली तो tan a माइनस बी, और किस tan की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। जब आप कंपेयर करोगे a माइनस बी इक्वल टू का 30 डिग्री, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर देना। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो b और b से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा और a इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 45, a कहीं भी पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 45 प्लस का क्या है b, दिस इज इक्वल टू द 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में किया था, बट वो साइन और कॉस में देकर रखा था, ठीक है। तो ये देकर रखा था, जो कंडीशन था, कंडीशन में ये बोला गया था 0 और 90 के बीच में a प्लस बी होना चाहिए। देखो ये दोनों का सम क्या है, 60 है, यानी कि ट्रू है कंडीशन उसका। और a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। देखो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, इट मींस a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज 8.1 में मैंने लास्ट में आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है, उसी पर बेस्ड है। इन्होंने फर्स्ट वाले पार्ट में बोला कि
आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी को आप साइन ए प्लस साइन बी क्या आप लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते। बेसिकली दिस इज द एंगल, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप उस एंगल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या है? फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकेंड वाले पार्ट पर आ जाओ। सेकेंड में बोल रहे कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज है थीटा इज इंक्रीजेस। ये बोल रहे कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है जब थीटा इंक्रीज करता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या है? ये जो है ट्रू है। लेकिन ये जो ऑप्शन यानी कि जो सेकेंड पार्ट देकर रखा है तभी तक ट्रू है जब 0 से 90 की बात हो, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th में आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तो जो साइन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। ये 0 है और ये क्या है? पाई/2 होता है, और ये हमारे पास पाई है, और ये क्या है? 3 पाई/2 है, और ये क्या है? 2 पाई है। यानी कि जो साइन का ग्राफ होता है अगर ये 1 है और दिस इज सिंपली माइनस का 1 है, जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, उसका जो ग्राफ होता है ऐसे, यानी कि 90 डिग्री तक इसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि इसमें बोला गया था ना थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यानी कि 0 से 90 तक तो इंक्रीज करता है, बट 90 के बाद वो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो अगर हम 0 से लेकर 90 तक की बात करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, और आपके जो सिलेबस में 0 से 90 तक की बात की गई, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू है। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में द कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज है थीटा इज इंक्रीजेस, यानी कि ये तो फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स हो गया। यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। लास्ट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये आपके पास क्या होगा? 0 होगा, और ये क्या होगा? पाई/2 होगा, यानी कि 90 होगा। ये आपके पास क्या होगा? पाई होगा, और यहाँ से ये क्या है? दिस इज द 3 पाई/2, और ये हमारे पास क्या होगा? 2 पाई होगा, ठीक है। ये देखो वैल्यू इसका क्या हो रहा है? यानी कि इसकी जो वैल्यू है डिक्रीज कर रही है। 0 से पाई/2 में क्या है? डिक्रीज कर रहा है, बट क्वेश्चन में क्या बोला था? इंक्रीज करेगा, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट इज द साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है किसी भी थीटा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप केवल देखो यहाँ से, साइन 0 के लिए ये 0 है, ये 1 है, ये हमारे पास डिफरेंट है, बट केवल 45 के लिए सेम है, बाकी सबके लिए डिफरेंट है। अगर हम 0 से 90 डिग्री की बात करते हैं तो यानी कि जो स्टेटमेंट है ये क्या? फॉल्स है। इन्होंने बोला कि हर एक थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होता है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक केवल 45 के लिए आपके लिए क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि एट 45 डिग्री वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल, ठीक है। तो यानी कि केवल यहाँ तक अगर हम 0 से 90 इंटरवल की बात करते हैं तो 45 के लिए दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। फिफ्थ पार्ट, cos A is not defined for cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। ये बोल रहे cot A not defined है, ठीक है। यानी कि कब? 0 डिग्री के लिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये हमसे पूछ रहे हैं cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। चाहे तो आप ऐसे cot 0 डिग्री इक्वल टू 1/tan 0 कर सकते हो, और 1/tan 0 की वैल्यू 0 होती है, एंड दिस इज इक्वल टू, यानी कि जब आपके पास डिनोमिनेटर 0 होगा तो वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 इज कंप्लीटेड। टेक द स्क्रीनशॉट, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।